अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू शाहज़ैब ट्रेडर्स। आज हम हमारा पार्ट 6 है फॉरेक्स सीरीज जो चल रही है लर्निंग वाली अनफिल्टर फॉरेक्स कंप्लीट कोर्स की। तो पहले हमने टाइम फ्रेम तो पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे ब्रेकआउट वर्सेस रिजेक्शन। ये क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ बिगिनर्स को पता ही नहीं होगा, कुछ इंटरमीडिएट जो ट्रेडर्स होंगे उनको पता है भाई ब्रेकआउट, ये रिजेक्शन से क्या होता है। सिंपल से, लंबी कोई वीडियो नहीं होने वाली, बहुत छोटी सी वीडियो, टू बी पॉइंट बात करेंगे। आई होप कि तुम्हें समझ आ जाएगी, ठीक है। बहुत आसानी से हम इसको रीड करेंगे। सबसे पहले है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है एक्चुअल में? ब्रेकआउट एक वो स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे एक मार्क कर लिया है सपोर्ट, एग्जांपल ये मैंने सपोर्ट मार्क कर लिया, ठीक है। ये मैंने सपोर्ट मार्क कर लिया। अब ये जो सपोर्ट मैंने रेसिस्टेंट सॉरी मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे दोनों मार्क कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कोई इक्वल्स, ओके। सो यहाँ पे मैं ये देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ एक सपोर्ट, देखिए इस मैंने सपोर्ट एक मार्क किया, ओके। ये मैंने सपोर्ट मार्क किया और मैंने ये अब रेजिस्टेंस मार्क किया, ठीक है। रेजिस्टेंस मार्क, ओके। इसको परफेक्ट करते हैं, ओके। सिंपल सी, बस इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ओके। ये मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अब इसमें मैं आप लोगों को क्या दिखाता हूँ, अब रिजेक्शंस क्या होती है। रिजेक्शन क्या होती है, ब्रेकआउट मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले रिजेक्शन समझाता हूँ। एग्जाम्पल कि ये एक स्ट्रॉन्ग और बी है, या आप इस तरीके से इसको रेजिस्टेंस समझ लो, ठीक है। मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लू और इसको मैं साइज थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए, ठीक है। अब देखना, ये मैंने मार्क किया हुआ है एक रेजिस्टेंस, समझो मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है जैसे कि छत जो होती है ट्रेडिंग की वो ही, ठीक है। तो सिंपल देखो, ये नीचे मार्केट आ रही है इस तरीके से, इस तरीके से मार्केट आ रही है, इसको टच करके नीचे आ रही है। इसको हम क्या कहते हैं, रिजेक्शन। प्राइस रिजेक्ट होके वापस आ रही है, प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर रही। अब ब्रेकआउट समझते हैं सेम इस चीज को। अब प्राइस सेम इस तरीके से मूव कर रही है, इस तरीके से मूव कर रही है, ऊपर आई जा रही है। अब प्राइस ने पहले यहाँ पे अगर रिस्पेक्ट करती नीचे आती तो हम इसको कहते हैं रिजेक्शन। अब प्राइस यहाँ पे इसको थोड़ा सा मूव दिया, उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया। ये जो थोड़ा सा मूव है, कभी कभी ये भी नहीं आएगा, इसको ब्रेक कर देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, मार्केट अपना एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा। सिंपल। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ उसकी रियल एग्जांपल दे देता हूँ। गोल्ड का चार्ट मैंने खोला हुआ है 15 मिनट का। तो यहाँ पे देखो, एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था, मार्केट क्या किया, प्राइस ऊपर गई, रिजेक्ट होके वापस गिरी, फिर से 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 ऊपर गई, रिजेक्ट होके वापस गिरी, एंड फिर से ऊपर गई, एंड फिर से ऊपर गई, इसको रेजिस्टेंस को टच किया, वापस रिजेक्ट होके प्राइस वापस गिरी है। और उसके बाद सेम इस तरीके से हुआ है। अब सपोर्ट को प्राइस भी सेम तरीके से देखो रिस्पेक्ट किया, इसको भी प्राइस रिस्पेक्ट करके ऊपर गई, इससे रिस्पेक्ट करके ऊपर गई। इसका मतलब प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है, प्राइस ऊपर जा ही नहीं रही। प्राइस मतलब उसके इस, ये जो एक बना हुआ है, हमने जोन बनाया हुआ है। सिंपल से एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एक प्राइस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग सेलर्स, स्ट्रॉन्ग सेलर्स, ठीक है। तो इसलिए ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन चुका है और मार्केट बार बार उस चीज को रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिजेक्शन की। रिजेक्शन क्या है और वो किस तरीके से होता है, क्या होता है, किस तरीके से दिखता है, भाई हमें रिजेक्शन का नहीं पता। अब मैं आपको पहले एग्जांपल दिया था कि एक कोई लेवल हो उसको ब्रेक कर ले, ठीक है। क्या एक कोई लेवल है मार्केट का, उसको ब्रेक करती तो हम उसको कहते हैं ब्रेकआउट हो चुका है। ओबी का ब्रेकआउट हो चुका है, ऑर्डर ब्लॉक मतलब बाकी एल्गो का है, हमारा एफवीजी का ब्रेकआउट हो चुका। एवरीथिंग मतलब कोई भी चीज़ एक्स वाई जी, आप ट्रेड में कुछ भी लगाते हो, कोई भी चीज़ ड्रा करते हो, अगर मार्केट उस जोन को पहले टच किया रिस्पेक्ट किया, उसको फिर ब्रेक कर दिया, उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। क्या कहते हैं, ब्रेकआउट। ओके, समझ आ गई। तो सिंपल से। और प्राइस रिजेक्शन, प्राइस रिजेक्शन मतलब प्राइस का वापस आना।
प्राइस एक स्ट्रॉन्ग ये लेवल बना हुआ है, प्राइस यहाँ पर कोशिश कर रही है, पहले प्राइस ने टच किया, वापस नीचे आई है, यहाँ से ये वापस नीचे, इसको कह के प्राइस रिजेक्ट होके वापस आई है। अब हम कभी भी ट्रेड लाइव करें तो हम आपको बोले ना कि प्राइस रिजेक्ट होके वापस आ रही है, तो आपको यही लगना चाहिए रिजेक्शन हो रही, मतलब प्राइस ऊपर, इससे ऊपर जा ही नहीं पा रही, ऊपर स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं। सिंपल, प्राइस नीचे आई, अगेन ऊपर गई, अगेन रिजेक्ट होके वापस नीचे आ गई प्राइस। इसका मतलब क्या है? प्राइस रिजेक्ट होने का मतलब होता है कि यहाँ पे अब प्राइस नीचे गिरने वाली है, यहाँ पे अब मार्केट नीचे जाने वाली है। 100% नहीं, बट ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चीज़ें हैं, जैसे कि मैं इस पर टोटल ये चीज़ें मिलती है, ये नहीं कि आप इसी एक बेस पे ट्रेड कभी करो, नेवर नेवर नेवर। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आप इसको बोलोगे कि ये देखो, ये एक लो ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये एक लो ब्रेक हुआ है, आपको पता चला, आपको आपको ये लगेगा प्राइस रिजेक्ट होके वापस से इसको मतलब विक के साथ इसको ब्रेक तो कर दिया, प्राइस नीचे जाने वाली, प्राइस नीचे नहीं गई। सिंपल से यहाँ पे आप लॉजिक समझने, बॉडी के साथ ब्रेक होना चाहिए, जैसे कि ये एक जोन बना हुआ है, इस जोन को ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी, मार्केट ऊपर गई एंड उसके बाद प्राइस ने ना नीचे आके इसको कर दिया ब्रेक बॉडी के साथ, यहाँ आप देख लो, यहाँ पे इसने क्या किया, बॉडी के साथ ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो सिंपल, अब देखो यहाँ पे ये एक एफ बना हुआ है, प्राइस एक एफ की, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफ के मुंह पे आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर समझ आ गई, नहीं आई तो मैं अगेन समझा देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। देखो, ये है हमारा रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट। प्राइस जब एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच करके, जैसे कि ये एक मैंने मार्क किया हुआ रेजिस्टेंस, प्राइस इस तरीके से ऊपर गई, इसको टच किया, वापस आती, इसको हम कहते हैं प्राइस रिजेक्ट होके वापस आ गई, मतलब कोई चीज़ की रिजेक्शन हो गई, ठीक है, वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कि रिजेक्ट होगी। देखिए अब देखना ब्रेकआउट, जैसे कि ये एक लेवल बना हुआ, ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट, इसमें कोई भी है, ठीक है, तो यहाँ प्राइस ऊपर गई, इसको ब्रेक कर दिया, तो हम इसको क्या कहेंगे, ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। एक हाई का, अब देखिए एक हाई का ब्रेकआउट किस तरीके से होता है, मैं आपको वो समझाता हूँ सिंपली, ठीक है। अब एग्जाम्पल, ये एक मार्केट का हाई बना हुआ, मार्केट यहाँ पर नीचे इस तरीके से ऊपर गई है, फिर नीचे इस तरीके से गई है, और फिर से हम इस हाई को मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। आप कह रहे हो कि मैं ये जब हाई ब्रेक होगा तब मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, अब जैसे ये हाई ब्रेक हुआ, आपने अपनी इस जगह पे क्या की, एंट्री बना दी, सिंपल, क्योंकि आपको ये लगा कि मैं ब्रेकआउट पे एंट्री लूंगा, इस तरीके से नहीं, क्योंकि मार्केट एक यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है, ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको रिजेक्ट होकर प्राइस नीचे आ सकती है, पर आप वेट कर रहे थे कि इसका प्राइस वहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए, हो गया, उसके बाद आपने ट्रेड प्लेस की। अरे ये नहीं कि उसके बाद आपकी ट्रेड आपकी फेवर में जाएगी भाई, उसके आप लिक्विडेट भी हो सकते हो, और प्राइस ये एसएल भी खा सकती है, ठीक है, यहाँ से प्राइस वापस भी आ सकती है, यहाँ से वापस ये प्राइस आ सकती है, इसका मैं लाइव एग्जांपल आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको अभी समझ आ गई, मैंने बहुत इजी वे में समझाया है, ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं जो आपको समझना है, ये चीज़ें बिगिनर्स के लिए हैं, ठीक है, बिगिनर्स के लिए आसानी से ये चीज़ समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखो, मैंने सेम जो ऊपर समझाया था, लिक्विडिटी होती, यहाँ पे क्या किया, इस जगह पड़ी हुई थी लिक्विडिटी, ठीक है, इस ये मैं लाइन जो लगाई, ये है लिक्विडिटी। अब मैं ये वर्ड्स हटा रहा हूँ, आपको अब इतना तो पता होगा, मैंने जो पता, ये है लिक्विडिटी, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दी लिक्विडिटी। अभी इसके नीचे आइए, इस विक पर भी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, तो प्राइस ने क्या किया, उसको वो लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है। अब सबको लगा कि प्राइस यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर ली, अब प्राइस क्या करेगी, मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी, इस तरीके से करके ऊपर जाने वाली, ऊपर इस तरीके से आने वाली, बट कुछ लोगों ने यहाँ पे क्या होगी, इस तरीके से ट्रेड लगाई होगी, इस तरीके से इसकी हाई को ऊपर रखी होगी ट्रेड, इस तरीके से अपना ऐसा रखा होगा। मार्केट ने क्या किया, आपके सामने ऊपर गई, उनको फोमो डाला कि मैं ऊपर जा रही हूँ, जल्दी आ जाओ, ट्रेड ले लो, ठीक है। और उसके बाद प्राइस देखो, 3 से 4, 1, ये 2, ये 3 कैंडल आई हैं, आपका एसएल हिट कर दिया, इजी ना, कैसे
किस तरीके से आपका एसएल हिट हुआ है देखो। इसलिए कहते हैं ना, कभी भी ये नहीं कि आप अकेले कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो या रिजेक्शन पे ट्रेड कर रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं करना। चीज़ें साथ में 100 चीज़ें देखनी पड़ती है, उसके बाद जाके आप ट्रेड अपनी प्लेस करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट फिर उसके बाद सिंपल और भी नीचे चला गया, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आ गई ब्रेकआउट वर्सेस रिजेक्शन। आई होप कि आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ रिजेक्शन। रिजेक्शन तो आपको यहाँ पर देगी, ठीक है। अब ब्रेकआउट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ब्रेकआउट सिंपल, अब मैं आपको ब्रेकआउट दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक प्राइस है, इसको मैं छोटा मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं ऐसा करता हूँ रिवर्स कर लेता हूँ। इसको मैंने रिवर्स कर लिया और मैं चला जाता हूँ 5 मिनट के ऊपर। 15 में ऑलरेडी था, ठीक है। तो यहाँ पे एक आप देखने को यहाँ पे मिला होगा, एक ये सपोर्ट जोन बना हुआ है, इतना माइनर सा, ठीक है। और मेजर नहीं है, माइनर सा सपोर्ट जोन बना हुआ है। प्राइस वहाँ पे बार बार इसको रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब हम वेट करेंगे, जब हम मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं अपनी एंट्री तब लूँगा जब इसका ब्रेकआउट हो। चलो मैं एक कैंडल आगे करता हूँ, समझिए मार्केट है, ठीक है। मार्केट के बिहेवियर चल रहा है लाइव आपके सामने, और मैंने ये मार्क किया हुआ है कि ये वाला जब लो ब्रेक होगा तब मैं अपनी यहाँ पे एंट्री प्लेस करूँगा, ठीक है। ट्रेड प्लेस करूँगा, सॉरी। और यहाँ पे इस तरीके से बॉडी के साथ होना चाहिए, याद रखना गाइस, ठीक है। देखो प्राइस स्टिल इस जगह पे क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी भी बॉडी के साथ नहीं हुई, अब हो गई, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने क्या किया, ब्रेक किया, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया इसने। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं इस जगह पे। अब हम ट्रेड लेते हैं यहाँ पे, सिंपल मैं सॉरी सेल की ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रेड ले ली 1:, सिर्फ इसका इस हाई के ऊपर मैंने एसएल रखा और जस्ट 1:2 की ट्रेड मैंने लगा ली, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, देखो क्या हुआ, सिंपल टीपी हिट, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये नहीं कि आप यहाँ पे ज़्यादा वो निकाल सकते हो भाई, एक $30 से आप यहाँ पर $1000 बना लो, इस तरीके से कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पे समझा। यहाँ पे ये क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। किसका ब्रेकआउट हुआ है, सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट को ब्रेक किया एक स्ट्रॉन्ग वाले कैंडल के साथ। ये देखो जैसे यहाँ पर ये ब्रेक नहीं कर पा रही थी, ये देखो ये वाली कैंडल्स ब्रेक नहीं कर पा रही थी। एक कैंडल आई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ और इसके बाद देखो ब्रेक किया, उसके बाद मेरी प्राइस नीचे ही गिरी। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। नाउ मैं वीडियो देख लूँ, चल रही है, यस। तो सिंपल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ये एक रोल एंट्री एंड नेसल सेटिंग्स एंड हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, इन दोनों ये तीनों पार्ट्स को मिक्स करके मैं आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो बना के दे दूँगा। आई होप कि आपको ये ब्रेकआउट वर्सेस रिजेक्शन समझ आ गई होगी। और इसके बाद तो फिर फेज़ 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जब हो जाएगा उसके बाद तो फिर रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, फिर न्यूज़, फिर तो इसके बाद तो फिर वो मतलब हमारे टेक्निकल्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, फेज़ 3 के बाद। अब ये थोड़ा सा रहता है, इस चीज़ के बाद हमारा ये फेज़ 3 आएगा। फेज़ 3 में फिर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फिर इंशाल्लाह उसमें लिक्विडिटी वगैरह होगी, हर एक पॉइंट होगा तो हम डिस्कस करेंगे। और नाउ अब मुझे दे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बाकी हम मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ वापस। और हाँ, तो गाइज़ अगर हम यहाँ पे और फॉरेक्स और बाइनरी सिग्नल स्टार्ट करेंगे, जैसे कि बाइनरी की सिग्नल स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग करते हो, आप अगर हमारे सेशन में से ज्वाइन करना चाहते हो, लाइव ट्रेड्स करना, और वहाँ पे प्रॉपर लर्निंग होती है, इस तरीके से नहीं कि हम यहाँ पे सिग्नल देते हैं, वहाँ पे फॉरेक्स की बात होती है सिंपली, ठीक है। तो बाकी इन सून हम फॉरेक्स का ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं। आप अगर उसमें ज्वाइनिंग आप इंटरेस्टेड हो तो हम वहाँ पर लाइव बैक टेस्टिंग करेंगे और लाइव वहाँ पे हम कभी कभी ट्रेड भी किया करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा, डेमो पे ट्रेड किया करेंगे। चलो रिस्क किसी के पास पेमेंट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, डेमो में हम प्रैक्टिस कर लिया करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ज्वाइनिंग वगैरह सब कुछ मैं आगे जाके ग्रुप में बता दूंगा या मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी आप बाइनरी के लिए आप यहाँ पे ऐसे मैसेज कमेंट टाइप कर सकते हो।
मतलब हाउ टू ज्वाइन, और मतलब आप एक ब्रैकेट में बाइनरी लिख लो, फिर मैं पर्सनल कुछ डिटेल्स दे दूंगा, फिर आप वहाँ पे कांटेक्ट करना एंड हम आपको वहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।